नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट 2021 फिजिक्स का सॉल्यूशन। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन इन फिगर 1। ये एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। पी से क्यू पॉइंट के बीच में इसको दिखाया गया है और ये जो है इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। ये करंट कैरी कर रहा है 5 एम्पियर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। अब इस पैरेलल कंडक्टर के पैरेलल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल में आ गया इलेक्ट्रॉन और ये इसके पैरेलल में कंडक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल में है। इसकी वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। आपको क्या निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होगी, इसमें से 5 एम्पियर जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे मैंने जो है ये देखिए इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, इस तरह से रिवॉल्व करती हुई लाइंस बनेंगी, ठीक है। अब जो है इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसको एक्सपीरियंस हो रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। टू फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। जो बच्चों फार्मूला होता है एक फोर्स कैलकुलेट करने का चार्ज पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल पे जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस वायर के, तो इस पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी उसका फार्मूला है Q इंटू वी इंटू बी। Q क्या है, चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, V इसकी वेलोसिटी, B क्या है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास Q तो गिवन है, कांस्टेंट है 1.6 10⁻⁹ कूलम। V भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है एक इनफाइनाइट लेंथ वायर का, B इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I/r। अब यहाँ पे ये चारों पैरामीटर क्या दिए गए हैं, μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट, ये होता है 4π इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर एक इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए, ठीक है। एक इनफाइनाइट वायर लेंथ के लिए जो परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है फ्री स्पेस कांस्टेंट 4π इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो μ0 की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है, 2I कितना दिया गया क्वेश्चन में, 5 एम्पियर। इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, B कैलकुलेट करेंगे और B कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है वो आ जाएगी हमारे पास। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है एक इनफाइनाइट वायर का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4π इंटू 10⁻⁷ यानी μ0 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2। इस फार्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट की गई है। μ0 की वैल्यू है 4π 10⁻⁷, फिर आगे है 2, ये एज इट इज रखा है। फिर I की वैल्यू है 5 एम्पियर, क्वेश्चन में भी दे रखा है 5 एम्पियर। I की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 5 एम्पियर, फिर डिवाइड बाय 4π एज इट इज R कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ से 4π कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 10⁻⁷ इंटू 10/20 इंटू 10⁻²। ये होगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁶ के इक्वल। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो आ गया 5 इंटू 10⁻⁶। अब इस 5 इंटू 10⁻⁶ की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये दोनों ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ Q की वैल्यू, और फिर V की वैल्यू पुट करेंगे 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और B की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट किया है उसको पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁶। तो वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। फोर्स है इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से कोई ऑप्शन है, हाँ सबसे लास्ट वाले ऑप्शन है 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल नीट 2021 फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM। कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है
और उसकी फ्रीक्वेंसी है n। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, जो बॉडी n फ्रीक्वेंसी के साथ SHM को एग्जीक्यूट कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसके पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और SHM की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है पहले हम ये देखेंगे। देखिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है, n, 2n, 3n, 4n। क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक बॉडी है जो कि SHM एग्जीक्यूट कर रही है n फ्रीक्वेंसी पे, तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखी है। पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो t है और उसका हाफ है t/2। तो जो टाइम पीरियड होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होता है, t/2 ऑफ SHM। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ SHM। इसका मतलब क्या है, SHM बॉडी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, ओमेगा या फिर n, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी, यानी ट्वाइस ऑफ ओमेगा या फिर ट्वाइस ऑफ n। तो 2n यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ये न्यूमेरिकल है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके के ऊपर। ये एक सीक्वेंस दी गई है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके की, और हमसे ये पूछा गया है कि इस सीक्वेंस में जो पार्टिकल जनरेट होंगे उनकी सीक्वेंस क्या होगी। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस AXZ अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, AXZ makes BZ-1 which makes CZ-3 which makes DZ-2। ये सीक्वेंस है जिसमें Z जो है वो एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट X का, और A जो है ये मास नंबर है। द पॉसिबल डीके पार्टिकल सीक्वेंस, जो डीके पार्टिकल सीक्वेंस है इन चारों में से कोई एक हो सकती है। ये 4 ऑप्शन दी गई है। पहली ऑप्शन है अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस, दूसरी ऑप्शन है अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस, तीसरी ऑप्शन है बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, और चौथी ऑप्शन है बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस। तो हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी जो सीक्वेंस है वो इस जो डीके से रिजल्ट में आई है। तो न्यूमेरिकल किस चीज पे आई है, न्यूमेरिकल ऑन न्यूक्लियर डीके, और नेम ऑफ पार्टिकल रिजल्टेड फ्रॉम दिस न्यूक्लियर डीके हैज बीन आस्क्ड। तो सबसे पहले क्या है, ZX से हमारे पास क्या आया है, BZ-1। तो जब ZX से BZ-1 आएगा तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें डिनोमिनेटर में 1 होगा। क्यों, यहाँ पे +1 करेंगे तो ये Z बन जाएगा दोबारा। लेटस इसको नाम दे देते हैं हम P का। तो अगर यहाँ पर नीचे 1 है, तो अगर बिलो 1 पॉजिटिव है तो हम इसको कहेंगे कि ये बीटा पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस में से बीटा पॉजिटिव सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें आंसर मिल चुका है। लेकिन हम आगे के अल्फा और बीटा माइनस भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये कैसे आएंगे। तो देखिए, जब बीटा BZ-1 से CZ-1 आया है, Z-3 आया है, जब BZ-1 से CZ-3 आया है, BZ-1 से CZ-3 आया है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक +2 का हमें दिखाना पड़ेगा। +2 का मान लीजिए Q वेरिएबल आया है आउटपुट पे, तो +2 का अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये Z-1 बन जाएगा दोबारा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर 2 होगा प्लस का, तो वो किसको डिनोट करता है, अल्फा पार्टिकल को। तो ये सेकंड वाला भी आ गया। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कि CZ-3 से DZ-2 आया है। CZ-3 से DZ-2 कैसे अचीव करेंगे हम, जब यहाँ पे हम -1 ऐड कर देंगे, तो -1 ऐड कर देंगे तो Z-3 बन जाएगा। तो लेटेस्ट कंसीडर हम इसको नाम दे देते हैं R का। ठीक है, -1R। तो यदि -1 है तो एक नेगेटिव पार्टिकल दिखाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। तो नेगेटिव क्या है हमारे पास, किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा माइनस को। तो इसका मतलब क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, ये हमारा आंसर होगी। अब हम देखते हैं चौथा न्यूमेरिकल दिया गया बच्चों एस्केप वेलोसिटी पे। एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए 2 प्लेनेट है, एक अर्थ प्लेनेट है जिसका रेडियस r है और एक एस्केप वेलोसिटी v है, और एक और दूसरा प्लेनेट है जो कि अर्थ से काफी बड़ा है जिसकी रेडियस 4 गुना बड़ी है अर्थ से, 4r। इसको हम मासिव बॉडी कह रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, 2 प्लेनेट्स के केस में एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है अर्थ की जिस स्पीड पे ये एक मासिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस फील्ड से बाहर निकल जाती है, एस्केप कर जाती है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम स्पीड नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मासिव ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये अर्थ जो है, अगर इसको इस बड़े प्लेनेट के
ये जो अर्थ है, इसको अर्थ के इस बड़े प्लेनेट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, तो इसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, इसकी एस्केप वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी क्या है, वीई यानी एस्केप वेलोसिटी बराबर है r√8/3 पाई रो इंटू जी। ये रो है हमारे पास मास डेंसिटी, आर है रेडियस, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फार्मूले में आप देखें सिर्फ आर को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो अंडर रूट के में सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये सारी की सारी कांस्टेंट है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास डेंसिटी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 8/3 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एस्केप वेलोसिटी वी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यदि हम आर को 4 गुना कर देते हैं, आर जो है वो 4 गुना हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, जो एस्केप वेलोसिटी भी हमें 4 गुना ज्यादा चाहिए क्योंकि लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो जो एस्केप वेलोसिटी है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एस्केप वेलोसिटी। तो चौथी ऑप्शन है हमारे पास 4v, तो आंसर आएगा हमारा 4v। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है न्यूक्लियाई पे। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड की हमें हाफ लाइफ दी गई है 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। मतलब कि हमसे पूछा गया है कि जो ओरिजिनल एक्टिविटी का जो फ्रैक्शन बचेगा 150 घंटों के बाद, उसकी वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से। पहली ऑप्शन है 1/2, दूसरी ऑप्शन है 1/2√2, तीसरी ऑप्शन है 2/3 और चौथी ऑप्शन है 2/3√2। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ टाउ 1/2 कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 100 आवर्स। और फ्रैक्शन कितना दिया गया है, फ्रैक्शन ऑफ डीके एक्टिविटी आफ्टर टी इज इक्वल टू 150 आवर्स। तो हमसे क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन, मतलब कि ओरिजिनल एक्टिविटी कितनी बचेगी 150 आवर्स के बाद। उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, उसका फार्मूला होगा लेट अस कैलकुलेट इनिशियल एक्टिविटी आर आफ्टर 150 आवर्स द एक्टिविटी रिमेनिंग वुड बी r0। तो क्या होगा फार्मूला, एक्टिविटी आफ्टर n हाफ लाइफ, वो होगा r0/2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n होगा स्मॉल t ओवर हाफ लाइफ t/2। तो t कितना दिया गया क्वेश्चन में, 150 घंटे, और हाफ लाइफ कितना दिया गया हमारे पास, 100 आवर्स। तो ये आ गया 3/2। अब फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी निकालेंगे यहां से, r0/2 की पावर n। तो r बराबर है r0/2 की पावर n, n की वैल्यू 3/2, इसको पुट कर देंगे। हमसे क्या पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, फ्रैक्शन होगा r/r0, ठीक है। तो r/r0 की वैल्यू निकालेंगे, r/r0 होगा 1/2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 3 की पावर 1/2। तो अब ये अंदर जो 2 की पावर 3 है, इसको 2 × 2 × 2 लिख लिया, और जो 1/2 उसको अंडर रूट बना दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 2 बाहर ले आए, तो ये बन गया r/r0 बराबर है 1/2√2। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सेकंड ऑप्शन है वो है 1/2√2, यही हमारा आंसर है। अगला न्यूमेरिकल है न्यूक्लियाई पे। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हमें हाफ लाइफ दी गई है 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। मतलब कि हमसे पूछा गया है कि जो ओरिजिनल एक्टिविटी का जो फ्रैक्शन बचेगा 150 घंटों के बाद, उसकी वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से। पहली ऑप्शन है 1/2, दूसरी ऑप्शन है 1/2√2, तीसरी ऑप्शन है 2/3 और चौथी ऑप्शन है 2/3√2। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ टाउ 1/2 कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 100 आवर्स। और फ्रैक्शन कितना दिया गया है, फ्रैक्शन ऑफ डीके एक्टिविटी आफ्टर टी इज इक्वल टू 150 आवर्स। तो हमसे क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन, मतलब कि ओरिजिनल एक्टिविटी कितनी बचेगी 150 आवर्स के बाद। उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, उसका फार्मूला होगा लेट अस कैलकुलेट इनिशियल एक्टिविटी आर आफ्टर 150 आवर्स द एक्टिविटी रिमेनिंग वुड बी r0। तो क्या होगा फार्मूला, एक्टिविटी आफ्टर n हाफ लाइफ, वो होगा r0/2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n होगा स्मॉल t ओवर हाफ लाइफ t/2। तो t कितना दिया गया क्वेश्चन में, 150 घंटे, और हाफ लाइफ कितना दिया गया हमारे पास, 100 आवर्स। तो ये आ गया 3/2। अब फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी निकालेंगे यहां से, r0/2 की पावर n। तो r बराबर है r0/2
2 की पावर n, n की वैल्यू 3/2, इसको पुट कर देंगे। हमसे क्या पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, फ्रैक्शन होगा r/r0, ठीक है। तो r/r0 की वैल्यू निकालेंगे, r/r0 होगा 1/2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 3 की पावर 1/2। तो अब ये अंदर जो 2 की पावर 3 है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया, और जो 1/2 उसको अंडर रूट बना दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 2 बाहर ले आए तो ये बन गया r/r0 बराबर है 1/2√2। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सेकंड ऑप्शन है वो है 1/2√2, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला है। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस लिया गया है और दोनों पे कंबाइंड लाइट गिराई गई है और दोनों सेम एक्सिस पे हैं। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस बी ऑफ focal length 5 centimeter are kept along same axis with a distance d between them। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा माइनस में काउंट होती है, तो इसलिए ये -5 सेंटीमीटर गिना जाएगा। अब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, अब जो लेंस ए है इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ग्रीन कलर की फॉल कर रही है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से आती है, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंस ए के ऊपर गिर रही है, लेकिन ये जो लाइट है ये बी को छोड़ती है पैरेलल बीम की तरह। तो ये जो लाइट आ रही है ये कन्वर्ज करेगा कॉन्वेक्स लेंस इसको। तो ये देखिए कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कि इसको छोटा कर रहा है रेज के जो कन्वर्जेंस को। तो ये छोटा करते करते लेकिन रास्ते में लेंस आ गया है, तो ये क्या करेगा, दोबारा से इसको डाइवर्ज कर देगा। आइडियली ये इस पॉइंट पे आके जो इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आके मिलनी चाहिए थी सारी लाइट रेज, लेकिन यहाँ पे आके नहीं मिलेंगी। कॉनकेव लेंस उसको दोबारा से जो है डाइवर्ज कर देगा और ये फिर इन्फिनिटी की तरफ चली जाएंगी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर विल बी, ये जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच का ये डिस्टेंस पूछा गया है। ऑप्शन दे रखी है 4, 25, 15, 50 और 30। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही होगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर दिखाया गया है, और आगे एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर है यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए इस लेंस और ये जो आइडियल पॉइंट जहाँ पे आके मिलनी चाहिए थी, कन्वर्ज होनी चाहिए थी, उसको हम बोल रहे हैं यू। इस लेंस से यहाँ तक की दूरी क्या है, यू। और जो इन दोनों लेंस के बीच की दूरी है वो है डी, ये हमें निकालनी है। हमें ये पता है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20। तो अगर हमें ये u मिल जाए तो हम 20 में से u को घटा देंगे तो हमें d मिल जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेंस a पे। लेंस a पे u की वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है, u की वैल्यू है इन्फिनिटी, और f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ है, और v हमें निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस का। तो 1/20, फोकल लेंथ कितनी है पहले वाले ए की 20, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/इंफिनिटी। यू क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटी है। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब लेंस b पे अप्लाई करते हैं सेम फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमारे पास यहाँ पे v इंफिनिटी है, f -5 सेंटीमीटर, और u हमें निकालना है। तो 1/-5 बराबर 1/इंफिनिटी माइनस 1/u, 1/इंफिनिटी दोबारा 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें u की वैल्यू मिल गई है 5 सेंटीमीटर, तो 20 में से 5 को घटा देते हैं तो d मिल जाएगा। तो d माइनस u, मतलब कि हमारे पास यहाँ से 20 में से 5 घटा दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो d की एक्चुअल वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अभी हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं हमने नीट 2021 फिजिक्स सॉल्यूशन के। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स देखेंगे फिजिक्स के। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।